मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार की चूलिका के रूप में यहाँ 154 गाथा की अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल आई थी उसकी चर्चा अपनी, उसके आगे 129 पेज है, उसके ठीक नीचे की लाइन, सिद्ध में भी केवल ज्ञान की पर्याय एक समय रहती है, दूसरे समय में दूसरी होती है। भले वो सादी अनंत काल तक ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, चारित्र की पर्याय ऐसी की ऐसी रहे, पर वह की वह नहीं रहती। एक समय रहती है, दूसरे समय में दूसरी होती है। इसी प्रकार चारित्र की रमणता भी सिद्ध भगवंत को है। यानी चारित्र गुण है ना त्रिकाली, जिसकी चर्चा अभी चली थी कि चारित्र किसे कहा कि ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने जीव पदार्थ में निज शुद्धात्म तत्व में नियत भाव। तो नियत का अर्थ किया कि उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय जो अस्तित्व है, जो परिणति है, वृत्तिमय कहा ना, तो वृत्तिमय परिणति अस्तित्व है, वह चारित्र है। और चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है। तो उत्पाद व द्रव्य से क्या कहा कि एक समय की लीनता का परिणाम, उसका उत्पाद, पूर्व की लीनता के परिणाम का व्यय, और चारित्र गुण त्रिकाली कायमी। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि चारित्र की रमणता सिद्ध में भी है, वह भी एक समय की रमणता और दूसरे समय में दूसरे समय की रमणता, अगले समय में अगले समय की रमणता। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि साहब चारित्र तो मुनि भगवंतों को होता है, सिद्धों को कैसा चारित्र? अरे वहाँ तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ है ना। ये तो अरिहंत अवस्था से ही है ना, सकल सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो वो चारित्र है, वो लीनता है ना, वही चारित्र है। तो कहा बड़ा विवाद हुआ था सिद्ध में। हाँ, कोई तो ऐसा बोला गुरुदेव से कि लो सिद्धों को भी पर्याय लगी है। अब सिद्ध हो गए, अब भी पर्याय लगी है। बड़ा विवाद हुआ था, सिद्ध में चारित्र है या नहीं। तो एक कहे कि नहीं और एक कहे कि है। वे बचाव करने में आपस में दो प्रकार की मान्यता, दो प्रकार के मत लेकर चर्चा करें। वो कहे उनको काय का चारित्र, चारित्र तो मुनि भगवंतों को होता है। दूसरा कहे कि चारित्र गुण का परिणमन है इसलिए है। तो दोनों में फिर कोई बीच वाला आता है, वो कुछ और तीसरी बात लेकर के आता है। भाई है स्वरूप की स्थिरता का चारित्र तो सिद्ध में भी है, सिद्ध कहाँ जाएं। अब इस पर से एक बड़ा गंभीर न्याय अपने सामने आ गया, इस बात पर से कि सिद्धों के यहाँ चारित्र है, ये बात सिद्ध की,
सिद्धों को चारित्र का एक एक समयवर्ती लीनता का, स्वरूप की लीनता की परिपूर्णता का जो भाव सिद्ध भगवंतों को एक एक समयवर्ती है, तो एक समयवर्ती है तो वह कार्य रूप है ना। तो कार्य रूप है तो उस कार्य में समवाय के भेद नहीं है। आगे देखो, वह तो ये भेद 5 समवाय के जो छद्मस्त के मोक्ष मार्ग रूपी प्रवर्तन में, मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से लेकर मोक्ष मार्ग में वृद्धिगत भावों की और गुणस्थान में ऊपर बढ़ने वाले भावों के और गुणस्थान में भी पूर्णता की प्राप्ति रूप जो केवल ज्ञान आदि का परिणमन, उन सब कार्यों में तो 5 समवाय विवक्षा में लिए जाते हैं। कार्य की उत्पत्ति 5 समवाय से नहीं होती। कार्य की उत्पत्ति तो उस समय की पर्याय के जन्म क्षण में स्वयं उपादान से, वस्तु की सहज शक्ति से वह परिणाम उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन का चौथे गुण स्थान वाला परिणाम हो, स्वरूप स्थिरता विशेष होने से 5वें गुण स्थान वाली स्थिरता का परिणाम हो, अथवा मुनिराज की जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा का परिणाम हो, या मुनिराज जो शुद्ध उपयोग में जमकर उसकी लीनता में श्रेणी आरोहण करने का परिणाम हो, या 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता की प्रकटता होकर 13वें में जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो वो कार्य हो। सब कार्यों की विवक्षा में 5 समवाय कहे। कार्य की उत्पत्ति समवाय से नहीं होती, ये न्याय यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि सिद्धों के भी कार्य चल रहा है कि नहीं। सिद्धों के कार्य चल रहा है ना, आनंद का, चारित्र का, ज्ञान का, दर्शन का, प्रभुता का, स्वच्छता का, ईश्वरता का, सब कार्य चल रहा है कि नहीं। तो वो एक एक समय होता हुआ सिद्ध भगवंतों का कार्य रूप भाव, वहाँ समवाय के भेद गिनने की जरूरत नहीं। उस कार्य की विवक्षा में उस समवाय की कोई बात ही नहीं। तो बात क्या है कि लोगों को अंदर से प्रश्न उठता है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी की देवयानी 66 दिन क्यों नहीं खुली, तो कहती है काल लगती है, पर इतने से उत्तर देने के लिए हाँ, यानी प्रश्न उठता है। अब तुम्हें सिद्धों के संबंध में प्रश्न नहीं उठता है। तो अपन ने क्या बात रखी कि पूर्णता हो गई, इसलिए पूर्णता हो गई, बात ठीक है, लेकिन कार्य हो रहा है कि नहीं। कार्य होने पर भी 5 समवाय वहाँ विवक्षित नहीं है। ऐसे ही सच्चाई तो ये है कि छद्मस्त अवस्था में भी जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ और उसमें वृद्धि और वृद्धि में और वृद्धि और फिर पूर्णता, वहाँ भी वास्तव में कोई 5 समवाय की आवश्यकता नहीं है। वो तो कार्य की कैसे हुआ इस विवक्षा के भेद है ना। ये बात यहाँ से बिल्कुल निकाल दो कि कोई समवाय के होने से कार्य होता है या लब्धियों से कार्य होता है, ये निकाल डालो। हुए कार्य की विवक्षा में लब्धियों से भी वर्णन किया जाता है और समवाय से भी कहा जाता है, निमित्त से भी किया जाता है, सब इतनी बात है। हाँ, समवाय में आ गया निमित्त। और आज तो काल लब्धि की चर्चा 106 नंबर की गाथा परमात्म प्रकाश में आई, उसे भी निमित्त सहकारी कारण कहकर काल लब्धि का ज्ञान कराया। हाँ, कैसे पूर्णता हुई वो बात तो 13वें गुण स्थान तक आ गई ना। 13वें गुण स्थान के बाद फिर तो कोई हाँ तो सिद्ध हुए ना, तो हुए तो अभी अपनी चल तो गई बात। असिद्धत्व का अभाव होकर और निमित्त में से जो शेष अघाती 4 कर्म थे उनका भी क्षय हुआ,
ये बात आ गई। अब तो सिद्धों के चल रही है। अब पॉइंट कहाँ से उठाया अपन को, न्याय कहाँ से लेना है कि सिद्धों के कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिद्धों के कार्य होने पर नया आनंद, नया ज्ञान, नया दर्शन, नया सुख, नया प्रति समय। तो फिर वहाँ समवाय की विवक्षा नहीं है तो भी कार्य हो रहा है ना। तो सब कार्य बिना समवाय के ही होते हैं, ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है। हाँ, जब सम्यक दर्शन हुआ तो ये बात अलग है। हम वहाँ से कथन करना चाहें कि निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय से लक्ष्य छूटकर उपयोग की स्व सन्मुखता में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, कथन करो। लेकिन वो हुआ तो दरअसल अपने जन्म क्षण में है। ये चर्चा पहले आ गई कि मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता। यदि मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है तो व्यय होती पर्याय नई को कैसे उत्पन्न करे, ये न्याय आ चुका है ना। थोड़े ये अध्यात्म के न्याय बहुत गंभीर हैं। आगे का प्रवचन जो अगला है इसी गाथा का, बहुत गंभीर चर्चा इसमें आई है। देखो अपन आगे जाते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो नीचे इसी पृष्ठ पर पेज 129 के नीचे कि सम्यक्त में सभी गुणों का आंशिक निर्मल भाव प्रकट होता है, ये वाली बात यहाँ पर कहते हैं। सम्यक दर्शन में आंशिक तो अनंत गुण प्रकट होते हैं, कोई गुण का अंश प्रकट ना हो। कौन सा अंश? निर्मल अंश, है ना। कोई गुण का निर्मल भाव अंश प्रकट ना हो, ऐसा सम्यक दर्शन में नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन पूरे द्रव्य को पकड़ता है। लॉजिक देखो, अभी अपन ने ये पढ़ा है ना, सर्वगुणांस्ते संकेत। पंडित जी ने लिखा ज्ञानादि गुणों के का एक देश भाव प्रकट होता है, आगम भाषा में ऐसा कहा। तो उसका लॉजिक देखो गुरुदेव श्री का, कि सम्यक दर्शन जब हुआ तो सम्यक दर्शन में अकेले श्रद्धा ने कार्य नहीं किया। एक वर्तमान वर्तते उपयोग की दशा जो स्व सन्मुख अंतरोन्मुख हुई, तो अकेला ज्ञान दर्शन गुण का ही परिणाम अंतरोन्मुख नहीं हुआ। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण स्वरूप में ढल गए, और उसने जो पकड़ा तो किसको पकड़ा है? अकेले ज्ञान लक्षण से ज्ञान लक्षण नहीं पकड़ा, ज्ञान लक्षण से पूरा द्रव्य पकड़ा है, तब सम्यक दर्शन हुआ है। तो हाँ, तो अखंड अभेद द्रव्य को पकड़ा है। तो देखो, सम्यक दर्शन पूरे द्रव्य को पकड़ता है, और पूरे द्रव्य को ध्येय करके पकड़ा। तो जितने द्रव्य में अनंता अनंत अनंता अनंत गुण की खान है, उतने सब गुण के अंश व्यक्त हो जाते हैं। लॉजिक आ गया ना। क्योंकि भले उपयोग की अगुवाई में सब गुण अंदर ढले, उपयोग वर्तमान प्रवर्तमान ज्ञान की दशा, इसकी लीडरशिप में अगुवाई में सब गुण अंदर ढले, तो उस ज्ञान ने एक ज्ञान को नहीं पकड़ा है, उसने पूरे अखंड अभेद द्रव्य को पकड़ा है। तो दृष्टि का विषय अखंड है, अभेद है, एक है, ये बात सिद्ध होती है, परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण अखंड अभेद तत्व को पकड़ता है। तो जब पूरे को पकड़ा तो पूरे अनंता अनंत अनंता अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता पर्याय में आ जाती है। जितने गुण हैं उनके सब गुण व्यक्त नाम प्रकट हो जाते हैं। आंशिक पूर्ण अंश, देखो क्या कहा, ये शब्द देखो, आंशिक पूर्ण अंश, इसका अर्थ समझो। आंशिक रूप से पर्याय में व्यक्तता आती है पूर्ण गुणों के अंश की। सर्वज्ञ को पूर्ण सब, वहाँ अंश नहीं, वहाँ व्यक्तता भी पूर्ण और गुण तो है ही परिपूर्ण।
सर्वज्ञ को अनंत गुण की पूर्ण पर्याय प्रकट होती है। चौथे गुण स्थान में अनंत गुण का एक अंश व्यक्त सब गुण का हो जाता है। ये कहा ना सर्वगुणांश समकित, परंतु ये शास्त्र भाषा दूसरी है, ये श्रीमद् का वाक्य है। शास्त्र भाषा जो पंडित जी ने लिखी टोटरमल जी ने, ज्ञानादि गुणों का एक देश भाव पर्याय में प्रकट होता है। समझ में आया? अब और आगे चलते हैं। देखो बहुत विषय इसमें बहुत न्याय गुरुदेव ने लिए हैं। ये और ले जरा देखो पेज नंबर 131। उसे द्रव्य कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ है। देखो उसे द्रव्य कहा जाता है। किसे? द्रवति इति द्रव्यम। आगे व्याख्या। तो जहां अंदर द्रव्य दृष्टि हुई तो द्रव्य परिणमता है, द्रवित होता है। तो कैसा द्रवित होता है कि जब द्रव्य दृष्टि हुई तो द्रव्य अपने अनंत गुणों की जैसी गुणात्मकता है, जैसे उन गुणों का स्वरूप है, जैसे उन गुणों की पवित्रता निर्मलता का स्वरूप है, वह निर्मल भाव में द्रवित हो जाता है। पर अंश आता है। अभी अनंत गुण की पर्याय व्यक्त रूप से परिणमती है। अब देखना जरा, ध्यान देना है ना, दोबारा पढ़ते हैं। कैसे हुआ? जहाँ अंदर द्रव्य दृष्टि हुई, यानी उपयोग ने जब सर्व निमित्तों का राग का पर्याय का लक्ष्य छोड़कर एक अखंड अभेद निज ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया, तो जब उसने उसे लक्ष्य में लिया तो वहाँ पर अनंत गुण की पर्याय व्यक्त रूप से परिणमती है। तो उसकी प्रतीति अभेद वस्तु को लक्ष्यगत किया, और लक्ष्यगत किया उस पर ही सन्मुखता जब पर्याय की हुई तो वो पर्याय में, वो लक्ष्य करती हुई पर्याय में व्यक्त रूप से परिणमन हुआ, द्रवित हुआ द्रव्य। तो वो जो द्रवित हुए भाव अतीन्द्रिय आनंद आदि, देखो क्या है कि आत्मा को जब लक्ष्य में लेना हो तो ज्ञान गुण उसमें लक्षण है। उसके लिए समयसार परिशिष्ट में अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। ठीक है, तो उसको लक्ष्य में लिया, और लक्ष्य में ज्ञान लक्षण से जब ज्ञायक भगवान को लक्षित किया तो पर्याय में प्रगटे अनंत गुण की निर्मलता के अंश, उसमें मुखिया आनंद, वो आनंद है। और उस आनंद का वेदन होते ही वो आनंद में हूँ ऐसा नहीं, मैं एक ज्ञायक अभेद हूँ ऐसी प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में जो अंश प्रकट होता है, हाँ वो अंश भी होता है, अपना समर्पण पूरा नहीं है। हाँ, अभी अपन ने उपयोग में उसे लक्षित किया है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण वह पर्याय अंतर में लीन नहीं है, लीन नहीं है। दृष्टि सन्मुखता तो उधर ही है, सन्मुखता में तो परिपूर्ण ही विषय है, अहमपना पूरा है, सन्मुखता भी उपयोग की इधर है, पर लीनता नहीं है। तो लीनता नहीं है तो अंश प्रकट होता है। यदि लीनता वहीं बढ़ जाए कदाचित तो वहीं पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त 48 मिनट तो ऊंचे कहे, उसके अंदर अंदर 2 समय से लेके 2 घड़ी में 1 समय कम तक अंतर मुहूर्त कहा जाता है। अब यहाँ देखो, ये जरा देखो गुरुदेव की, फिर पंक्ति पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ते हैं, अपने उसमें कोई तकलीफ नहीं, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, लेकिन उसका मर्म समझ में आना चाहिए। अनंत गुण की पर्याय
व्यक्त रूप से परिणमती है उसकी प्रतीति। साहब आप तो पर्याय की प्रतीति करवा रहे हो कि ना, पर्याय में प्रकट आनंद आदि भावों के वेदन पर से ज्ञायक भगवान की प्रतीति। यहाँ 20वें नंबर का अलिंगरण का बोल याद कर सकते हो। प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत जो पर्याय है वो आत्मा है जो द्रव्य से नहीं आलिंगित। इसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर किसी ने कुछ कहा तो गुरुदेव कह रहे ये वंशमूर कहते हैं। फिर से कहो वंशमूर, नाटक में करते हैं ना, फिर से कहो। फिर आगे दोबारा यही बात गुरुदेव ने कही। देखो, एक समय की पर्याय स्वयं को पकड़ने की योग्यता वाली। मिल गई लाइन, बीच में है, निशान नहीं किया था, देख लो। देखो इसमें बहुत चर्चा है। एक समय की पर्याय स्वयं को पकड़ने की योग्यता वाली श्रद्धा की एक समय की पर्याय सब प्रतीति करने। तो श्रद्धा किसकी प्रतीति करे? सर्व की। सर्व की माने सर्व गुणात्मक एक अभेद अखंड द्रव्य की। ये सब गुण की एक समय की व्यक्त पर्याय स्वयं गे पूर्ण को बनाया, द्रव्य को। ज्ञान ने ज्ञान लक्षण से लक्षण नहीं लक्ष्य को पकड़ा। अपन ने एक दिन चर्चा की थी, शायद 27 मई की बात है, परमात्म प्रकाश के व्याख्यान में, कि यहाँ सोने की एक इतनी बड़ी वो रखी है, ईंट बोल देते हैं, ईंट रखी है, एक चांदी की रखी, एक जस्ते की रखी, एक तांबे की रखी। तो सोने का लक्षण क्या? पीला चिकना भारी। तो पीला चिकना भारी लक्षण से जब आपने लक्षित किया तो लक्षण पकड़ा कि सोना। 4 प्रकार की धातु की ईंटें, उनमें आपने पीला चिकना भारी लक्षण से किसको पकड़ा? पीला चिकना भारी मिल गया कि ना सोना मिल गया। ऐसे ज्ञान लक्षण से ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करते तो एक समय की पर्याय स्वयं को पकड़ने की योग्यता वाली श्रद्धा की एक समय की पर्याय सब प्रतीति करने वाली ये सब गुण की एक समय की व्यक्त पर्याय। तो उसने किसको गे बनाया कि पूर्ण द्रव्य स्वभाव को स्वयं गे बनाया। द्रव्य को आगे लिखा ना, द्रव्य को दृष्टि में द्रव्य को लिया तो द्रव्य में जितने गुण हैं उन सब गुण की पर्याय एक समय में व्यक्त होती है। और सर्व गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसकी प्रतीति हुई। अब देखना यहाँ से बड़ी बात समझने की है। जो सर्व गुण का अंश प्रकट हुआ तो दरअसल में द्रव्य तो वेदन में आता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य पर्याय में चल के आता नहीं। वो सामान्य अपने सामान्य स्वरूपता से सदैव ऐसे का ऐसा ही रहता है। लेकिन उस सामान्य को जब वर्तमान ज्ञान विशेष ने, ज्ञान परिणाम ने उस सामान्य को विषय किया तो उस सामान्य के जितने गुण भाव स्वभाव हैं उन सब का अंश पर्याय में प्रकट हुआ, उनका वेदन है, उनका वेदन है। तो सर्व गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसकी प्रतीति हुई तो उसकी प्रतीति में क्या श्रद्धा खड़ी हुई कि आत्मा ऐसा है, मेरा आनंद ऐसा है, ऐसी प्रतीति नहीं हुई। यह आत्मा ऐसा है। और देखो 2 पंक्ति, आनंद आया, काय का वेदन। देखो वेदन तो सभी गुणों का निर्मल है, अंश है, लेकिन वहाँ मुख्यतया वेदन का जो भाव है वो आनंद का है, अतीन्द्रिय आनंद। तो अतीन्द्रिय आनंद आया तो ये आत्मा आनंदमय है। शांति आई तो आत्मा शांतिमय है। शांति यानी स्वरूप स्थिरता, तो मैं चारित्र स्वरूप हूँ ऐसा पहले निर्धारित किया हुआ है। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं दर्शन स्वरूप हूँ,
मैं चारित्र स्वरूप हूँ, ऐसा जो निश्चित किया है तो वो निश्चित किया है और यहाँ वेदन आया तो यही मैं हूँ। इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान का कारण, जो 20वें बोल में आलिंगन। प्रत्यभिज्ञान इसी को तो कहते हैं, पहले से नक्की किया है कि जैसे अपना बेटा 20 साल चला गया विदेश पढ़ने, अब बीच में कभी कोई चित्र आदि आते होंगे तो उससे एक अनुमान अपने ज्ञान में, अनुमान रूप से वह उसकी छवि अपने चित्त में है। अब जैसे ही स्टेशन या एयरपोर्ट पे वो उतरा तो एकदम से यही है, वही है, अपने साथ जो गया था, देखो देखो वो है। कैसे हुआ ये कि पहले जो ज्ञान में निर्धारित था वैसा ही दृष्टि में आया तो वो यही है, ऐसा वहाँ अहम हो गया। तो जैसा यह आत्मा सर्वज्ञ देव ने देखा जाना कहा, उसके आधार से हमने अपने अनुमान ज्ञान में उसको बराबर यथार्थतया निर्णीत किया। अब जब उसका निर्णय है और जो वह निर्णय में बराबर ऐसा ही आत्मा है, ऐसा विकल्प में यथार्थपने स्वीकार हुआ है। अब जब ज्ञान ने विकल्प, निमित्त विकल्प और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर इस अखंड ज्ञायक को लक्ष्य किया तो पर्याय में उसके अनंत गुणों का जो भाव व्यक्त हुआ, उसमें अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हुआ, तो आनंद के वेदन पर ये अहम खड़ा होता है कि यही आत्मा। हाँ, आनंद के वेदन पर से नक्की होता, आत्मा तो आए नहीं पर्याय में। बहुत अद्भुत बातें हैं, ये रहस्य गुरुदेव के सिवाय हमें कोई बता नहीं सकता था। द्रव्य पर्याय की भिन्नता, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता, पर्याय का पर्याय स्वरूप, द्रव्य का द्रव्य स्वरूप, सामान्य का सामान्य स्वरूप, विशेष का विशेष स्वरूप, सामान्य बिना विशेष नहीं, विशेष बिना सामान्य नहीं, सामान्य विशेष में नहीं आता, विशेष सामान्य में नहीं जाता। कितनी गंभीर बात है। आगे चलते हैं, बहुत गंभीर गंभीर न्याय आते हैं। अब ये जरा गुरुदेव ने चर्चा ली है, पेज नंबर 132 की अंतिम पंक्ति है नीचे की। ये जो समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी ने कहा ना, विकल्प रूप दशा जो ज्ञानी धर्मात्मा को है, चाहे उपदेश देने की हो, शास्त्र रचने की हो, किसी को संबोधन करने की हो, भगवान की भक्ति करने की हो, सारी की सारी दशाएं पागलपना हैं, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। देखो समाधि शतक में तो समकित सहित दृष्टिवंत को, मोक्ष मार्गी को अपने स्वरूप में प्रतीति होकर के जिसने मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया है, ऐसे धर्मात्मा को भी राग होता है तो भी पागल कहा है। पागल है, क्या करे। सम्यक दर्शन में, यानी सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प अनुभूति का नाम है, तो सम्यक दर्शन में यानी निर्विकल्प अनुभूति होने के उपरांत जो उपयोग अस्थिरता से बाहर में बरतता है, वहाँ राग विकल्प है ना। अरे पंच महाव्रत का विकल्प है, उसे भी पागलपन गिना है। समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी दक्षिण के ही आचार्य थे और पहले वैद्य थे, ब्राह्मण थे जाति से, वैद्य थे, है ना, व्यवसाय से वैद्य थे, और उन्होंने वह सब छोड़ छाड़ करके ऐसे अद्भुत ग्रंथ इष्टोपदेश और समाधि शतक लिखे, तत्वार सूत्र की टीका भी लिखी, है ना, और कहते हैं कि ये भी विदेश क्षेत्र गए थे पूज्यपाद स्वामी। आप अपन पढ़ सकते हैं, इष्टोपदेश समाधि तंत्र की प्रस्तावना में ये बात आई है। तो बे पूज्यपाद स्वामी ने कहा, है ना, क्या कहा कि यह मेरा उन्मत्तपना है, मैं किसी को समझा नहीं सकता,
यह बात का मुझे पूर्ण श्रद्धान है, तथापि मुझे समझाने का, संबोधन का, उपदेश का, लिखने का, टीका का जो ये विकल्प आता है, यह मेरा उन्मत्तपना है, पागलपना है, ऐसा लिखा उन्होंने। फिर गुरुदेव ने कहा देखो ये ऐसे तीव्र वचन हैं दिगंबर आचार्यों के। फिर गुरुदेव हर बार ये याद करते हैं। गुरुदेव की कुछ बातें ऐसी हैं, अपन ने ऐसा महसूस किया होगा कि हर तीसरे चौथे प्रवचन में मुनिवत धार अनंतवार ग्रेवे को उपजायो, ये वाली बात हर तीसरे चौथे प्रवचन में आपको जरूर मिलेगी। एक 10-15 प्रवचन में ये वाली बात मिलेगी आपको, दिगंबर के तीव्र वचनों के कारण रहस्य कुछ समझा जा सकता है, ऐसा श्रीमद ने कहा, क्योंकि श्वेतांबर की शिथिलता के कारण रस शिथिल हो गया, विपरीत होता गया, ऐसे शब्द पढ़े हैं। उसमें भी झगड़ा, दिगंबर के संतों की वाणी ऐसी है। ये बात यहाँ इतनी कही, अभी मैं वहाँ वो पढ़ रहा था नियम सार के प्रवचन, कारण कार्य नियम के, उसमें ये वाली बात कही। वो तो श्रीमद, ये झगड़ा है ना, झगड़ा श्रीमद के फॉलोअर्स, श्रीमद के अनुयायी, उनमें झगड़ा, क्योंकि उसमें श्वेतांबर भी, उसमें दिगंबर भी। जब श्रीमद का ये वाक्य जब प्रकाश में आया कि दिगंबर के तीव्र वचनों के कारण जिनवाणी में रहा रहस्य कुछ समझा जा सकता है, और यह रहस्य श्वेतांबरों की शिथिलता के कारण रस शिथिल हो गया, तो इसमें झगड़ा पड़ गया, क्योंकि जो पक्ष वाला है वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, तो गुरुदेव ने वहाँ कहा वो तो ये अच्छा रहा कि श्रीमद ने 20 ग्रंथों की, एक दिगंबर आचार्यों के 20 ग्रंथों की एक सूची बना दी और कहा कि वास्तव में पढ़ने योग्य ये है। 20 ग्रंथों की एक सूची वे बना गए थे, लिख गए थे। श्वेतांबर की शिथिलता विपरीतता के कारण सब विपरीत हो गया, समझ में आया ये वस्तु की स्थिति है। वो व्यक्तिगत तो अपने किसी का कुछ संप्रदाय की बात नहीं है ना। ये संप्रदाय देखो, जब इस आत्म तत्व को हमने अनादि से जाना पहचाना नहीं, और उसको जानने की जिज्ञासा से हम जब तत्पर हुए हैं, उसके लिए हम उस जिज्ञासा से जानने के लिए उद्यमबंद हुए हैं, तो अब संप्रदाय की बातों को छोड़ करके सुनना पड़ेगा। कोई हो भाई, चलो अपने साथ ऐसा है कि हम तो साहब मूल दिगंबर ही हैं, तो मूल दिगंबर हो, लेकिन मूल दिगंबर में भी जो संप्रदाय में रहने वाली जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनसे हटकर समझना पड़ेगा। क्योंकि संप्रदाय किसे कहा कि एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसका नाम संप्रदाय, बस इतनी सी बात है। तो संप्रदाय में तुम कैसे उठते बैठते खाते पीते हो, उस बात को छोड़ दो, यहाँ तो मूल तत्व की बात समझना है। नहीं, जैसे अब अपने को लगे कि ये तो श्वेतांबर के लिए कहा, संप्रदाय का लक्ष्य छोड़कर अपने लिए भी कहा, अपने लिए भी, क्योंकि जो अपने में संप्रदाय माने एक जैसी विचारधारा के लोगों का एकत्रित होकर रहना, इसका नाम संप्रदाय है। अब उसमें अकेले तत्व के अलावा भी तो और बहुत सारे काम हैं, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, तो वो भगवान की पूजा भक्ति, वो सबको जरा साइड करो। यहाँ तो तत्व की मूल बात क्या है वो आपको इस लक्ष्य से समझना पड़ेगी। ये तो वस्तु का स्वभाव है। हाँ हाँ, तत्व ज्ञान से ही वह दूर होती है। वो आता भी है ना, आओ मिटाएं बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करें प्रचार, तो वो संदर्भ बस इतना ही है। चला आया है, छोड़ो, तत्व ज्ञान से समझो बात को, मूलता और युक्ति से, न्याय से। पंडित जी ने तो लिखा प्रबल युक्ति, सबल युक्ति, निर्बल युक्ति क्या है, उसको उस रीति से समझो। जो सबल लगे उसको स्वीकार करो, तो स्वीकार करके फिर आगे बढ़ो, फिर उसी युक्ति के सहारे आगे बढ़ो, फिर आपका निर्णय और दृढ़ होता जाएगा। फिर निर्णय दृढ़ होने में कमजोरी हो तो पुनः से वहीं से शुरू करो।
यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है ये बना बनाया हलवा खा लिया और हो गया। निर्णय में तो अपना चाहिए, अपनी परीक्षा करना। भाई आचार्य परमात्मा हुए, समझो अपन वहीं से लें जहाँ से आचार्य धरसेन ने ये लिपिबद्ध कराने का विकल्प आया और वहाँ से लिपिबद्ध होता गया। अब श्रुत पंचमी आने ही वाली है ना, 1-2 दिन में, 11 तारीख को ही है। तो वो वहाँ से लेकर के और ज्ञानी धर्मात्माओं के जो कुछ भी ग्रंथ आए, उनकी व्याख्याएं आई, वे आपको नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता। समझना आपको पड़ेगा, स्वयं समझने का कार्य आपका स्वयं है, अपना स्वयं है, समझाने वाले का नहीं है। देखो यहाँ और चर्चा आई, पेज नंबर है 134। पंच महाव्रत का विकल्प वह आत्मा नहीं है, अनात्मा है। अरे ये तो मोक्ष मार्ग में, जरा कड़क बात है, समझना। क्यों समझना है कि मोक्ष मार्ग वास्तविक क्या है, उसको समझना है। यह तो मोक्ष मार्ग में महाव्रत घुस गया। ये क्या कह रहे हो आप? अरे महाव्रत होता ही नहीं मोक्ष मार्ग में, वो तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान जीवों के कमजोरी से आ पड़ा हुआ भाव है, और उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहना ये भाषा की व्यवस्था है। घुस गया ये तो। जरा देखो उसमें ये गुरुदेव की भाषा ऐसी क्या, ऐसे बोलते हैं वो तो ऐसे, अरे बोलते हैं उसका वजन समझो। व्यवहार भी कहाँ था उसे, ये क्या मतलब हुआ? देखो मोक्ष मार्ग में महाव्रत घुस गया, व्यवहार भी कहाँ था उसे? अरे जब निश्चय बिना भान होता नहीं, और मान ले कि ये सिर मुंडाया, लौंच कराए, स्त्री छोड़कर, दुकान छोड़कर, क्या छोड़ा? धर्म छोड़ दिया। हाँ, निश्चय माने सम्यक दर्शन, निश्चय माने स्वरूप की प्राप्ति के साथ वर्तने वाला जो आत्म आराधना, आत्म साधना का भाव। फिर उसके साथ जो कुछ विकल्प हैं अनुकूल, उन्हें व्यवहार कहा। अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय छोड़ दिया, है ना। एक दिन तो बहुत चर्चा आई थी, संक्षेप में याद दिला देते कि अब हमको तो भैया वो घर की बनी हुई शक्कर चाहिए, वो खांड। तो खेत में जाए, गन्ने लाए, फिर रस निकलवाए, फिर दुनिया भर के करे। अरे शक्कर छोड़ दे भाई, तो ये क्या चक्कर में पड़ गया? तो अब ये क्या करेगा? ये स्वभाव का निर्णय करने इसे कब टाइम मिलेगा? हाँ? पहले दुकानदारी करता था, अब इस काम में उलझ गया। पर का आश्रय माना, वह तो मिथ्यात्व भाव है, समझ में आया। तो नीचे एक पंक्ति बोला है, वस्तु की स्थिति है भाई, किसी व्यक्तिगत के लिए बात नहीं है। मार्ग ऐसा है, मार्ग को समझो। किसी के लिए एक बात कही जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, आक्षेप किसी हुआ नहीं है। वास्तविकता क्या है वो समझना। अब कोई कहे, जैसे डॉक्टर ने दवाई लिखी और उसने कहा कि आपको जो मैंने जिस ब्रांड की लिखी है वो ही लेना, जेनरिक मत लेना, क्योंकि उसमें वो आपको वैसे तत्व नहीं मिलेंगे जो होने चाहिए, या जितनी स्टैंडर्ड क्वालिटी और वो होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि डॉक्टर ने जेनरिक वालों को आक्षेप किया। वस्तु स्थिति बताइए। देखो यहाँ अब दूसरे पैराग्राफ की चर्चा प्रारंभ होती है। 135 पेज है हिंदी में। संसारियों में चारित्र वास्तव में 2 प्रकार का है, स्वचारित्र और परचारित्र। स्वचारित्र अर्थात स्वरूप में लीनता, वह स्वचारित्र, और परचारित्र माने राग का विकल्प जो है वह परचारित्र। स्वचारित्र को स्व समय अर्थात आत्मा कहने में आता है, पर चारित्र को पर समय अनात्मा कहने में आता है।
कहो समझ में आया? वहाँ स्वभाव में अवस्थित। अब स्पष्टीकरण करते हैं। स्वचारित्र पर चारित्र दो नाम रखे सामने। जो स्वरूप में लीनता है वह स्वचारित्र है, और जो पर निमित्तों आदि में लीनता का भाव है वो पर चारित्र है। संसारी शब्द पर साधक लेना है। साधक की बात है। साधक स्वय समय अथवा स्वय चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र वह स्वय चारित्र है। देखो, स्वभाव ज्ञान दर्शन भगवान आत्मा का स्वभाव, इसी गाथा की टीका में आया। उसमें अवस्थित लीन, उसमें दृढ़पना होना, इसका नाम अस्तित्व स्वरूप स्वय चारित्र है। अस्तित्व शब्द कहाँ से लिया? वो इसके ही पहले पैराग्राफ में से लिया। उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्तिमय अस्तित्व, वहाँ से लिया। अब आगे देखो, बीच की पंक्ति छोड़ना 8। पर भाव में अवस्थित अस्तित्व स्वरूप चारित्र, परंतु है ऐसा, वह पर चारित्र है। उत्पाद वह है ना, वहाँ भी जो पर में लीनता का व्यापार है, जो भगवान की भक्ति का हो, शास्त्र की रचना का हो, व्रतादि के विकल्प का हो, वो भी है तो उत्पाद व रूप। तो राग की उत्पत्ति होती है ना, राग की उत्पत्ति है माने पूर्व के राग का नाश होता है, नवीन राग उत्पन्न होता है पर चारित्र में। और ध्रुवता तो चारित्र है, परंतु उस ओर का आश्रय नहीं है। जब बहिर्मुखता है ना, तो अकेले राग की उत्पत्ति व्यय होता है, उसकी अस्थि है। कैसी अस्थि? उत्पन्न रूप परिणाम उस समय का सत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तो वह उसकी अस्थि है। पर चारित्र की भी संसारियों में अस्थि है। दोनों प्रकार के चारित्र की व्याख्या आ गई। अब देखो, उसमें से अर्थात दो प्रकार के चारित्र में से स्वभाव में अवस्थित अस्तित्व रूप चारित्र, यानी स्वभाव में स्थिर होना। लोग चारित्र ऐसा कहते हैं कि चारित्र क्यों अंगीकार नहीं करते? लोग कहते हैं ना ऐसा कि भाई तुम कहते हो ना सम्यक दर्शन के बाद चारित्र आता है, तो अब हो गया सम्यक दर्शन, अब अंगीकार करो चारित्र। अरे भाई, चारित्र कोई बाहर से आएगा जो तू अंगीकार कर ले? वो तो अंदर में स्थिरता बढ़ने से, स्वरूप की उग्रता रूप आलम्बन बढ़ने से वहाँ वीतरागता की मोटाई बढ़ती है, वो चारित्र होता है। लोग कहते हैं ऐसा कि चारित्र क्यों अंगीकार नहीं करते, परंतु चारित्र कहीं बाहर से आता है भाई साहब, के अंदर से आता है। प्रश्नवाचक है, विचार करने के लिए। चारित्र अंगीकार कैसे होता है कि अंदर स्वरूप में लीनता का होना, वह चारित्र है। वस्त्र छोड़ दिए, अरे वस्त्र कहाँ थे? उसकी तो नास्ती है। बताओ, आत्मा में जब ये शरीर ही नहीं, तो शरीर पर रहे वस्त्र आत्मा के कैसे? आत्मा में वस्त्र की नास्ती है, अरे आत्मा में शरीर की नास्ती है। आत्मा में तो राग की नास्ती है, अरे किसे निकाले गजब काम। राग मिटाओ राग घटाओ, अरे क्या राग मिटाओ राग घटाओ? ये चैतन्य भगवान वीतराग स्वरूप हाजरा हुजूर विद्यमान, इसका आलम्बन जो पर्याय ले वहाँ राग उत्पन्न होता नहीं। मूल बात तो ये वाली। और देखो नीचे चर्चा, पंच महाव्रत का विकल्प हो वह परचारित्र है। स्वचारित्र परचारित्र चल रहा है ना, साधक की अवस्था में दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। वह राग के अस्तित्व में डालो। जो परचारित्र है, जो निमित्तों और राग की तरफ का जो पर सन्मुखता में लीनता वाला कार्यक्रम है परचारित्र का, उसे काय में डालना? राग के अस्तित्व में। राग के अस्तित्व से पर भिन्न है भगवान स्वचारित्र। अब यहाँ स्वचारित्र परचारित्र, अब जरा नक्शा बनाओ कि जिसने अपने आत्म स्वरूप को आप रूप अंगीकार किया है,
जिसने अपने आत्मा के अनंत गुणों के निर्मल भावों का आस्वादन संचेतन किया है और स्वरूप की स्थिरता भी जिसको बढ़ गई है, उसको स्वचारित्र भी वर्तता है और परचारित्र भी वर्तता है। ठीक है। अब स्वचारित्र कैसा है कि उत्पाद व द्रव्य, इसका उत्पाद स्वरूप सन्मुखता का, उत्पाद स्वरूप सन्मुखता का, और पूर्व की स्वरूप सन्मुखता की अथवा बहिर्मुखता की पर्याय का नाश, स्वरूप सन्मुखता का उत्पाद और चारित्र गुण त्रिकाली, अस्तित्व सिद्ध हुआ। ये अस्तित्व न्यारा, अब समझो यहां से, ये अस्तित्व न्यारा, और जो उपयोग की धारा पर में लगी भगवान की भक्ति में, पांच परमेष्टि में, शास्त्र देवगुरु शास्त्र में, वो जितना उपयोग वहाँ गया, वहाँ राग की उत्पत्ति है, वह परचारित्र है, उसका उत्पाद वह द्रव्य न्यारा। तो द्रव्य तो वही है, साथ चारित्र ही गुण, लेकिन उसका उत्पाद तो न्यारा है ना, तो उसकी सत्ता न्यारी और स्वचारित्र की सत्ता न्यारी। ये एंगल पकड़ना, ये पूरी गाथा के अंदर ये वाला भाव कोई अद्भुत आया है। स्वचारित्र और परचारित्र की व्याख्या करके दोनों की अस्तित्व भिन्नता बताई। हाँ, पहली बार है ये वाली, है ना, यहाँ अद्भुतता से ये वाली बात आई है। भाई सामान्य बात है, स्वरूप लीनता का नाम चारित्र है, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, उसके साथ जो विकल्पादि भाव उठते हैं वे चारित्र नहीं है, उनसे कोई मोक्ष मार्ग चलता नहीं है। ये वाली बात तो हमने सुनी समझी और विचार में ली। अब यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ चारित्र को अस्तित्व से खड़ा किया। पीछे के पैराग्राफ में, स्वभाव में जीव, स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। पहली पंक्ति टीका की, पहली पंक्ति, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। तो जीव स्वभाव बताया, ज्ञान दर्शन वह जीव का स्वभाव है, और उसमें नियत माने क्या कि उत्पाद व द्रव्य रूप वृत्ति में जो परिणाम परिणति है उसका नाम चारित्र है, वह मोक्ष मार्ग है। यानी चारित्र को पहले अस्तित्व, उसके चारित्र का एक एक समय का परिणाम, उसका उस समय का अस्तित्व रखो। अब उस मोक्ष मार्गी के दो प्रकार के चारित्र समझाए, स्वचारित्र और परचारित्र। जो स्वरूप लीनता का भाव है सो स्वचारित्र, और स्वरूप लीनता से अलग बाहर में वर्तती हुई जो धारा है वो परचारित्र, और परचारित्र का अस्तित्व न्यारा और स्वचारित्र का अस्तित्व न्यारा। इस दम पर गुरुदेव ने कहा ये पंच महाव्रत कहाँ से घुस गया मोक्ष मार्ग में। अब आई आपकी समझ में, कहाँ से कहा गुरुदेव ने उसका अस्तित्व न्यारा है। पंच महाव्रत का उत्पाद व न्यारा, इसका उत्पाद व सत न्यारा। इस पर से गुरुदेव ने वो लाइन बोली है, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते हैं गुरुदेव। पढ़ी थी ना अपन ने, पंच महाव्रत कहां से घुस गया, कैसे घुस गया? ये स्वचारित्र का अस्तित्व ही न्यारा है और पांच महाव्रत का अस्तित्व न्यारा है। हाँ, वो तो फिर अलग बात है ही, पर निश्चय वाले का भी जो महाव्रत है वो भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वो चारित्र नहीं है, प्रदेश भिन्नता नहीं है। लेकिन अस्तित्व कैसे भिन्न कहा? उत्पाद व ध्रुव, इस पर अस्तित्व सिद्ध हुआ ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो ये जो पर सन्मुखता वाला भाव है, जो पर में लगा हुआ जो भाव है लीनता का, पर में लीनता का, निमित्तों में लीनता का, उसका उत्पाद न्यारा, उसके पूर्व परिणाम का वह जो कुछ भी था, और वह चारित्र जो त्रिकाली है उसका विकार है, और जो स्वरूप सन्मुखता, स्वरूप लीनता का उत्पाद है। यहाँ पहले एक एक समय का सत खड़ा करना है, एक एक समय का सत, क्योंकि
द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, एक समय में पूरा सत है। वो द्रव्य, वो गुण और उसका वर्तमान परिणाम, ये एक समय का सत। और अगला जो कदाचित बाहर गया उपयोग, तो वो सत न्यारा। अब दो सत हो गए ना। अभी देखो, एक एक समय का सत लिया, स्वरूप लीनता वाले समय का सत और स्वरूप लीनता से हटे हुए परिणाम का सत, दो सत न्यारे हुए। अब ये दो प्रकार के सत हो गए, कभी परिणाम बाहर को दौड़ गया, कभी परिणाम स्वरूप में लग गया, दो प्रकार के हो गए ना। तो अब ये दो ही प्रकार के हैं मोक्ष मार्गी को, ठीक है। तो उसमें जो वीतराग वाले सत को संग्रहण से एक कर लो और राग रूपी सत को संग्रहण से एक कर दो, तो दोनों न्यारे न्यारे कहलाए कि नहीं कहलाए। तो मोक्ष मार्ग में महाव्रत कहां से घुस गया, बोलो। अब समझो, न्याय आया समझ में कि नहीं आया। एक एक समय का सत रखो पहले। जो पर में लीनता का उत्पाद व ध्रुवमय सत एक समय का, स्वरूप लीनता वाला उत्पाद व ध्रुव सत एक समय का, ठीक है। वो एक एक समय का जो सत है वो दो प्रकार के ही सत हुए ना कुल मिलाकर। हैं तो वे प्रति समय के सत, पर हैं तो दो ही प्रकार के, एक वीतरागी सत, एक राग रूपी सत। और वीतरागी सत को चारित्र कहा और राग रूपी सत को अचारित्र कहा या परचारित्र कहा। तो स्वचारित्र ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो ये महाव्रत का परिणाम ये तेरे मार्ग में कहाँ से आ गया, ये बात है। देखो, इसको पूरा करता हूँ मैं जल्दी से। राग के अस्तित्व से यह भिन्न है भगवान स्वचारित्र। अब देखो, भगवान तो वही का वही है, आत्मा तो वही का वही, यहाँ क्षेत्र भिन्नता नहीं है टेटू भाई। लेकिन एक एक समय का सत न्यारा न्यारा है। तो एक एक समय के सत न्यारे पने से जो राग रूपी सत है वो वीतरागी भगवान से न्यारा है। तो वीतरागी स्वचारित्र का सत और राग रूपी पर चारित्र का सत दोनों अस्तित्व न्यारे न्यारे, ये टीका में आई है बात। उसमें स्वचारित्र में क्या होता है, आनंद का उफान आता है। स्वचारित्र में तो अतीन्द्रिय आनंद का ज्वार आता है। जैसे समुद्र के किनारे पानी का ज्वार आता है ना, ज्वार, तो ज्वार आता है, उसी प्रकार स्वचारित्र में भगवान आनंद से भरचक भरा है। उसमें लीन होने से आनंद का ज्वार आता है, अतीन्द्रिय आनंद का ज्वार आता है, उसका नाम स्वचारित्र है। अरे अभी व्याख्या चारित्र किसे कहते हैं इसकी समझ नहीं है। वस्त्र बदले और हो गया चारित्र, चारित्र लिया, गुरु ऐसा कहे ल्यो चारित्र, ल्यो चारित्र। भाई सेठ को कहो, थोड़ी गंभीर बात है, 1 मिनट में पूरी कर देंगे। सेठ को कहो अपना व्यापार छोड़ सकते नहीं, सेठ लोग हैं व्यापारी, गृहस्थ अपना व्यापार छोड़ सकते नहीं, तो उनकी अपेक्षा ले ली। कौन की? गृहस्थ सेठियों की, गृहस्थों की। अब अपनी अपेक्षा तो अच्छे वे अपन से तो अच्छे हैं, ऐसा बहुत चलता है ना। अपन से तो अब ये बड़ा कठिन न्याय है भैया, सुनना। इसके लिए ये ऊपर से यहाँ तक चर्चा लेके आए हैं। अपनी अपेक्षा तो अच्छे हैं ना। अब अपने को तो 2 घंटा रोटी नहीं मिले तो परेशानी हो जाती है। वे बेचारे एक बार में भोजन लेने वाले 24 घंटे में अपन से तो अच्छे हैं ना। यहाँ तो जरा गर्मी लगे तो एसी चलना चाहिए, एसी खराब हो तो मिस्त्री आना चाहिए, अपन से तो अच्छे हैं ना। अरे सुन भाई सुन, तुम यदि जहर हो तो भी और अधिक जहर है। समझ में आई? कठिन है बात, कठोर बात है। अपन से तो अच्छे, अच्छे माने उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट माने तुम जहर, तो तुमसे उत्कृष्ट जहर। भाई बहुत गंभीर है, इसे सुनना
मिलना भी मुश्किल है और सुनना मिले तो पचाना मुश्किल है। परंतु वह बाहर में मानता है कि अपनी अपेक्षा से ये बेचारे व्यापार धंधा छोड़ दिया इन्होंने, घर स्त्री पुत्र छोड़ दिए। आपको पता नहीं है 2-2 करोड़ रुपए 3-3 करोड़ रुपए साल का पैकेज छोड़ा है, केस लॉन्च किए, नंगे पैर चले। इतना तो कुछ करते हैं ना कि हाँ करते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, ऐसा कहते हैं। समझ में आए? शेष चर्चा आगे।